हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12 थर्ड यूनिट मैट्रिसेस आव्यूह। इसके अंदर आव्यूहों का योग और अंतर समझेंगे, आव्यूह योग के गुणधर्म, इसके बाद आव्यूह का अदिश्य गुणनफल और दो आव्यूहों का गुणनफल और आव्यूह गुणन के गुणधर्म। इतनी सामग्री आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आव्यूहों का योग कैसे करेंगे, उनका अंतर कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, योग तथा अंतर। इसके लिए दो कंडीशन है। एक तो जिन आव्यूहों को, जिन मैट्रिक्सों को जोड़ा जा रहा है उनकी कोटियां समान होना चाहिए, उनके ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है उनकी कोटियां समान हो, देयर ऑर्डर्स आर सेम। और दूसरा है संगत अवयवों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। संगत अवयव जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उन्हें ही जोड़ेंगे और उन्हें ही घटाएंगे। एक आव्यूह है, इसकी कोटि है m/n और दूसरा आव्यूह भी है, इसकी कोटि भी m/n। तब इनका योग, कोटियां समान है, ऑर्डर सेम है, तो ये जुड़ जाएंगे और योग के बाद जो आंसर आएगा उसकी कोटि भी वही होगी m/n। जो पहले आव्यूहों की कोटि है वही कोटि योग के बाद आएगी और अंतर के बाद भी वही कोटि आएगी m/n। इसका मतलब आप जिन आव्यूहों को, जिन मैट्रिक्सों को जोड़ या घटा रहे हो तो जुड़ेंगे कब, जब उनकी कोटियां समान हो। और जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसकी कोटि भी वही आएगी जो दी गई आव्यूहों की है। और जोड़ेंगे या घटाएंगे कैसे, उनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेपर में हर साल 2 अंक का एक प्रश्न आता है। इस पर एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स है 2x2 कोटि की, एक मैट्रिक्स भी है 4 -5 3 2। इसकी भी कोटि ऑर्डर 2x2 है। आपको a+b निकालना है और a-b निकालना है, माने इनका योग करना है और इनका अंतर करना है। तो सबसे पहले ये जुड़ जाएंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो देखो 2 रो और 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, कोटियां समान है तो जुड़ भी जाएंगे और घट भी जाएंगे। तो इनको देखो जोड़ेंगे कैसे, a+b निकालेंगे। ए आएगा 1 2 3 4 प्लस बी है 4 -5 3 2। अब संगत अवयव जुड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। तो पहले अवयव में पहला जुड़ेगा, 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। अब 2 में -5 जोड़ोगे, 2 में -5 जोड़ोगे तो 2 -5 -3 आएगा। 3 और 3 6 हो जाएंगे और 4 और 2 6 हो जाएंगे। इस प्रकार जो आंसर आया है उसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो कोटि वही है जो दी गई मैट्रिक्सों की थी। घटाएंगे कैसे, a-b। ए है 1 2 3 4 माइनस बी है 4 -5 3 और 2। अब घटाने के लिए संगत अवयव घटेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेंगे। 1 - 4 होगा तो या लिख भी सकते हैं, नहीं लिखो तो 1 - 4
-3 आएगा और 2 -5 आएगा तो ये +5 हो जाएगा। 2 -5 आएगा तो 2 + 5 7 हो जाएगा। तो ध्यान से घटाना, क्योंकि 2 में से -5 घटाओगे तो -5 + 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 - 3 0 हो जाएगा। 4 - 2 2 हो जाएगा। ऑर्डर वही आएगा 2/2। तो इस तरह से दो मैट्रिक्सों का या दो से अधिक मैट्रिक्सों का जोड़ना या घटाना हो जाएगा। बस कंडीशन देखना है कि कोटियां समान हो। यदि एक मैट्रिक्स है उसकी कोटि 2/3 है और दूसरी मैट्रिक्स है उसकी 2/2 है तो वो कभी नहीं जोड़ेंगे। यदि ऐसा प्रश्न पेपर में दे दिया जाए कि एक मैट्रिक्स है, इसमें 4 और 5 और ऐड कर दूं तो इसकी कोटि है 2 रो है 3 कॉलम है 2/3 और बी मैट्रिक्स से दी गई है और आपसे कहा जाए कि इनका योग ज्ञात करो तो उसमें लिखना पड़ेगा पेपर में कि दी गई मैट्रिक्सों की कोटियां समान नहीं है। द ऑर्डर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, अतः इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। तो इनको नहीं जोड़ सकते, कोटियां समान होना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे आरबीयू योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आरबीयू योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो आरबीयू योग के गुणधर्म क्या होंगे? पहला है क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम क्या होता है इसको समझेंगे। इसमें आपको दो मैट्रिक्स दी है, एक मैट्रिक्स है इसकी कोटि m/n है, एक मैट्रिक्स भी है इसकी भी कोटि m/n है। क्योंकि योग में कोटियां समान होंगी तभी वो गुणधर्म लागू होगा। तो गुणधर्म जो होता है कि a में b जोड़ है या b में a जोड़ है, दोनों इक्वल आता है। इसका मतलब यह है कि आरबीओ का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पहली मैट्रिक्स में दूसरी जोड़ है या दूसरी में पहली जोड़ है, तो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आरबीओ आता है आरबीओ के लिए मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। तो क्रम विनिमय नियम हो गया। इसके बाद साचर नियम आएगा, एसोसिएटिव लॉ आएगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन मैट्रिक्स होंगी, इनकी कोटियां समान है। एक मैट्रिक्स ए है, m/n कोटि है, एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी m/n है, एक मैट्रिक्स सी है, इसकी भी कोटि m/n है। इसमें कोटियां समान होना चाहिए और इसे ध्यान रखना है। इसका गुणधर्म जो होता है a + b + c, a + b को जोड़े बाद में उसमें c जोड़े या b + c को जोड़े फिर उसे a में जोड़े तो दोनों बराबर आता है। इसका मतलब आरबीओ का योग साचर नियम का पालन करता है। अतः मैट्रिक्स का योग साचर नियम का पालन करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद योज तत्सम थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। योज तत्सम
एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी में भी ऐड कर दें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स है ए m/n ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स ओ है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, m/n ऑर्डर है। अब ए में आप ओ जोड़ो, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें शून्य मैट्रिक्स जोड़े या शून्य मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स जोड़े तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इसका मतलब शून्य मैट्रिक्स को जोड़ने से कोई अंतर नहीं आ रहा। तो जो शून्य मैट्रिक्स ओ है वो योज्य तत्समक मैट्रिक्स कहलाती है। अतः शून्य मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स ओ योज्य तत्समक होती है। किसी मैट्रिक्स के लिए जो जीरो मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद योज्य पतलों, थर्ड कार्य, फोर्थ है योज्य पतलों, एडिटिव इनवर्स। योज्य पतलों क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स जोड़ दी जाए जिससे शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो उस मैट्रिक्स को दी गई मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ऐसे एक मैट्रिक्स ए m/n कोटि की, अब आप इस मैट्रिक्स ए में माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड कर दें या माइनस ए मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स ऐड कर दें तो आपको शून्य मैट्रिक्स, जीरो नहीं है ये, जीरो मैट्रिक्स है ये, तो शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अतः माइनस ए जो मैट्रिक्स है ए की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। माइनस ए मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए की एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। इसके बाद फिफ्थ है नेल्सन नियम, कैंसलेशन लॉ, नेल्सन नियम, कैंसलेशन लॉ। नेल्सन नियम क्या होता है? आपको तीन मैट्रिक्स दिए हैं, एक ए मैट्रिक्स है m/n कोटि की, एक मैट्रिक्स बी दिया है m/n ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स सी है वही m/n ऑर्डर की। यदि a प्लस बी इक्वल ए प्लस सी दिया है तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और बी इक्वल सी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका नाम कैंसिलेशन लॉ है, इसमें कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब यह है मैट्रिक्स का योग नेल्सन नियम का पालन करता है। अतः मैट्रिक्स का योग नेल्सन नियम का पालन करता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो द कैंसिलेशन लॉ। इस तरह से आव्यूहों का योग और अंतर समझे, आव्यूह योग के गुणधर्म समझे। अब पढ़ेंगे आव्यूह का अदिश्य गुणनफल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अदिश्य गुणनफल, किसी अंक का किसी मैट्रिक्स में गुणा कैसे करेंगे? आव्यूह का अदिश्य गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब ये कोई मैट्रिक्स है m/n कोटि की है, हम उसमें किसी स्केलर के अदिश है, स्केलर है, इसका इंटू कैसे करेंगे? तो देखो k का एक मैट्रिक्स A में इंटू करें
तो के ए हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6, कोटि कोई सी भी हो सकती है। 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3 ऑर्डर का है। अब आपको 3 ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैट्रिक्स में एक स्केलर 3 है, इसका इंटू करना है। तो 3 ए कैसे निकालोगे? 3 इंटू है 1 2 3 4 5 6, 3 का सभी में इंटू हो जाएगा। अंदर जितने भी एलिमेंट है सब में इंटू हो जाएगा। 3 6 9 12 15 और 18। इस तरह से किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणा कैसे करते हैं तो ये हम सीखे। तो किसी आव्यूह में अदिश का गुणनफल सीखे। इसके बाद 2 आव्यूहों का गुणनफल आएगा। अब आव्यूहों का गुणनफल कैसे करेंगे ये महत्वपूर्ण है। पूरी यूनिट में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस आता है तो यूनिट बिल्कुल सिंपल है। तो आव्यूहों का गुणनफल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जिससे अच्छी तरह समझा सकें। धन्यवाद।